हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। प्यारे बच्चों, आप सब के लिए एक ऐसी भर्ती लेके आए हैं जो जेसीओ की है। जी हाँ, आर्मी ऑफिसर। डायरेक्ट आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। जो बच्चे ये रोना रो रहे हैं कि सर हमारी एज है वो हो चुकी है, उन बच्चों के लिए ये अच्छी भर्ती है और ये अच्छी वैकेंसी है। डायरेक्ट आप कोई सैनिक हवलदार नहीं, डायरेक्ट ऑफिसर बनिए, जेसीओ ऑफिसर बनिए। जी हाँ, क्योंकि बच्चों जिस प्रकार से लगातार आर्मी की जो वैकेंसी आ रही हैं उन चीजों को देखते हुए डिफेंस ने ये निर्णय लिया है कि भाई साहब जेसीओ हो चाहे हवलदार हो चाहे सैनिक हो, सभी की भर्ती सभी के फॉर्म ऑनलाइन एक साथ भरवाए जाएंगे। तो इस बार इन लोगों ने जेसीओ की भर्ती है वो ऑनलाइन कर दी गई है। ठीक है, ऑनलाइन भर्ती जो की है, ऑनलाइन जो भर्ती की है बच्चों, उसके लिए एक पर्चज है कि एक साथ सभी का फिजिकल हो जाए, एक साथ सभी का एग्जाम हो जाए। तो ये जो भर्ती है बच्चों, देखो इसके अंदर आपको देखो एक चीज देखने को मिल रही है कि ये जो भर्ती है किसकी है प्यारे बच्चों, जूनियर कमीशन ऑफिसर की भर्ती है, जिसे क्या बोलते हैं, जेसीओ। आर्मी का ऑफिसर होता है बच्चों, हवलदार के बाद की लगभग पोस्ट है ये, मान के चलो 2025-26 की ये वैकेंसी है। इसके अंदर देखो क्या कैटेगरी रहेगा, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, उन सब बातों के ऊपर अपन एक एक तरीके से अच्छे से बात करने वाले हैं ना। देखो ये जो भर्ती होने वाली है बच्चों आपकी, ये आपकी टोटल 7 स्टेज के अंदर होगी, है ना। पार्ट फर्स्ट क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी रहेगी आपकी, फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड है वो सब चीजें रहेंगी, है ना, पार्ट फर्स्ट के अंदर। पार्ट सेकंड में आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा ऑनलाइन। पार्ट थर्ड के अंदर आपका ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा जो कि ऑनलाइन होगा, सीबीटी बेस होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। फिर इसके अंदर पार्ट 4 की बात करते हैं, रिक्वायरमेंट रैली, यानी कि रनिंग वगैरह आपकी, फिजिकल है, मेडिकल है, वो सब चीजें होंगी। ठीक है। एक इसमें देखो बच्चों पार्ट 5 के अंदर ये ऑफिसर की भर्ती है, तो इसमें एक इंटरव्यू भी रखा गया है और स्किल टेस्ट भी रखा गया है। इसके अंदर अपन आगे सारी बातें करने वाले हैं। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर एज क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या, उन सब बातों के ऊपर अपन धीरे धीरे चर्चा करेंगे। लास्ट तक आप देखते रहे पूरा वीडियो। ठीक है। फिर पार्ट 6 के अंदर फाइनल मेरिट लिस्ट छूटेगी आपकी, जो फाइनल होगी। ठीक है। पार्ट 7 का क्या पार्ट है, इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, अगर आप उसमें क्वालिफाई होते हो तो आपको ये जो ज्वाइनिंग है पूरी इस प्रकार से होगी। ठीक है। इसमें आपके पार्ट 7 रहेंगे। अब देखो जो बच्चे बोल रहे हैं कि एज है, एज देखो बच्चों इसके अंदर क्या रखी गई है, एज काफी बड़ी रखी गई है। जो बच्चे एज के लिए परेशान हैं उन बच्चों के लिए भर्ती अच्छी है। ठीक है। एज है वो आपकी 21 से लेकर के 27 साल रहेगी। एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो क्या रखा गया है, 1 अक्टूबर 1998 से लेकर के, क्या बच्चों, 1 अक्टूबर 1998, ठीक है, 1998 से लेकर के कितनी रखी गई है, 2004 रखी गई है, 1 अक्टूबर 2004। ठीक है। तो ये आपकी एज का क्राइटेरिया रखा गया है। आपकी जो एज है वो किसके आधार पे होनी चाहिए, आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके बेस पर के आपकी एज होनी चाहिए। फिर इसके अंदर अपन बात करते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में। बच्चों इसके अंदर देखो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th + 2 रखी गई है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि होटल मैनेजमेंट का हो गया, यूनिवर्सिटीज के द्वारा जो मैनेजमेंट करवाया जाता है होटल का, वो होना चाहिए। देखो इसके अंदर क्या कहा है, 12th फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज बाई काउंसिल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया की कोई भी बोर्ड की जो संस्था है, जो गवर्नमेंट इशू है, उनके अंदर आपका जो 12th का जो मार्कशीट है वो वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है। और इसके अंदर दूसरे स्थान पर देखो क्या दिया गया है, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। डिप्लोमा किसका होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट। ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन 1 ईयर, 1 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और मोर इन कुकर, ठीक है, होटल मैनेजमेंट एंड कैटेगरीज टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब जैसे होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है बच्चों आपका 1 साल का, वो आपके पास होना चाहिए, तो ही आप इसके अंदर
जेसीओ में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो ऑफिसर की भर्ती के अंदर। उसके साथ साथ आपका टेक्नोलॉजी से संबंधित नॉलेज है वो भी होना चाहिए, उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो जो सर्टिफिकेट है वो वेरीफाइड होना चाहिए जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं बच्चों उनके द्वारा, ठीक है। फिर आपका फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है ना, जैसे FSSAI जो होता है, FCI डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, फूड कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके द्वारा आपका जो डिप्लोमा है वो वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा, ठीक है। इसके अंदर आगे देखो, कैटेगरी कोर्सेज रन बाय इंस्टीट्यूट विच रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटीज अंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज। जो इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज का जो समूह है उसके अंदर आपका जो डिप्लोमा है वो क्या होना चाहिए, एकदम वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। यूजीआई जिसे बोलते हैं वहां पे आपका पूरी तरीके से अंडर होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके अंदर कैटेगरी कोर्सेज जो दिए गए हैं वो अलग अलग हैं। फिर आपका इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट अंडर कंट्रोल द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है ना। तो ये जो आपके पास बच्चों अगर सर्टिफिकेट है आपके पास फूड डिपार्टमेंट का या फिर होटल मैनेजमेंट का या फिर किसी भी प्रकार की जो टेक्नोलॉजी जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं या फिर उनके अंदर आपका काम किया हुआ है और जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, लेकिन वो वेरीफाइड होनी चाहिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के द्वारा, तो ही आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर जिस बच्चे के पास इसका डिप्लोमा है तो वो बच्चे अप्लाई करें, और 21 से 27 साल आपकी एज है तो घबराए नहीं, तैयारी है वो करते रहें, क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आर्मी के अंदर जाने का। डायरेक्ट ऑफिसर है वो बन सकते हो आप, ठीक है। फिर इसके अंदर देखो आगे अपन, ये तो अपनी एज वगैरह के बारे में बात हो गई, ठीक है। नॉर्मल अगर अपन बात करें इसमें देखो फिजिकल वगैरह है वो आपकी 163 है, क्योंकि वेस्टर्न जो हिमालय के क्षेत्र से आते हैं उनकी हाइट वगैरह है वो इस प्रकार से रहेगी, ठीक है। वो सेम है जो अपने पीछे हवलदार के बारे का जो नोटिफिकेशन था उसका जो डिटेल दिया था उसी हिसाब से। और आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो एकदम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे, ठीक है, जिसके अभी फिलहाल अप्लाई हो स्टार्ट है फॉर्म, है ना बच्चों। तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एग्जामिनेशन फीस है वो आपकी 250 रुपये रहेगी, ठीक है। आप किसी भी माध्यम से कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी प्रकार से आप फॉर्म इसमें अप्लाई, सॉरी फीस है वो चालान काट सकते हो। फिर आपकी थर्ड स्टेप है ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE, जो आपकी कंप्यूटर बेस है वो आपकी एग्जाम होगी। उसका जो सिलेबस वगैरह है उन सब बातों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। और आपके पास जो डिप्लोमा है ना वो होना जरूरी है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। और देखो इसके अंदर जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, जूनियर कमीशन ऑफिसर कैटेगरी का जो एग्जाम है वो किस प्रकार से होगा। देखो पेपर है आपका 100 मार्क्स का तो पेपर होगा, टोटल क्वेश्चन आपको 100 देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग देखो इसमें कुछ नहीं है, टाइम आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स की जरूरत पड़ेगी 40%, माइनस मार्किंग नहीं है। अच्छा मौका है बच्चों, तैयारी है वो आप करते रहो ना। और फिर अपन देखो फिफ्थ जो पार्ट रहेगा आपका एडमिट कार्ड वगैरह है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोग्राफी वगैरह है वो होंगी, ठीक है, वो सब चीजें इसके अंदर रहेंगी। और आपको जो डॉक्यूमेंट्स जो लेके जाने पड़ेंगे बच्चों, देखो एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका 10th की मार्कशीट का, उसके साथ साथ जो डिप्लोमा वगैरह है वो सब चीजें आपकी होनी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये आपका तहसील लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा है ये बनाया जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट है ये भी आपका तहसील लेवल पे बनेगा, ठीक है। कॉलेज कैरेक्टर जो सर्टिफिकेट है ना बच्चों, वो आपका कॉलेज के द्वारा जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो वहां पे से आपको एक कैरेक्टर का जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है कॉलेज के द्वारा। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा आपके एक गांव का जो आपके सरपंच या फिर पार्षद इनके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। वो सब चीजें आपकी ये रहने वाली है। फिर रिलेशन सर्टिफिकेट की अगर बात करें, इसके अंदर आपका जो अगर आपके फादर डिफेंस में है, गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, राजस्थान के सॉरी आर्मी के अंदर, तो आप अपना जो रिलेशन सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये सब चीजें हैं आपकी जो कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सब चीजें रहेंगी इसके अंदर। फिर इसके अंदर अगर अपन बात करें, आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड है वो होना चाहिए, ठीक है।
फिजिकल का जो स्टैंडर्ड है, देखो इसके अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, देखो पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, सरपंच का जो नगर सेवक रेजिडेंस प्रूफ के द्वारा आपका जो सर्टिफिकेट बनता है, वो सब चीजें होनी चाहिए। उसके साथ साथ देखो आपका फिजिकल फिटनेस की अगर अपन बात करें, फिजिकल फिटनेस के अंदर देखो आपका कौन कौन से होना चाहिए। देखो आपका जो रनिंग है ना, जो आपका रनिंग है वो कितना रहेगा, 1.6 किलोमीटर आपकी रनिंग रहेगी। टाइमिंग आपका रहेगा 6 मिनट 15 सेकेंड का आपके पास इसके अंदर टाइम रहेगा, ठीक है। फिर इसकी आपकी जो पुशअप्स रहेंगी वो मिनिमम पुशअप्स है, वो आपकी मिनिमम कितनी रहेंगी, 6 पुशअप्स रहेंगी। क्वालिफाई आपका जिगजैग है, नो फिट है, वो सब चीजें आपको ओनली फॉर क्वालिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। हिल ट्रेनी एरिया है अप टू 5000 फीट, मतलब उस हिसाब से टाइमिंग है, जो देखो अगर हाइट के ऊपर आपका रनिंग वगैरह होता है उस हिसाब से टाइमिंग वगैरह वो सेट कर दिया जाएगा, उसमें इतना इशू वाली बातें नहीं है ना। तो ये थी बच्चों आपकी ऐसी भर्ती, जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हमारा उम्र हो चुका है आर्मी में कैसे जाएं, तो उन बच्चों के लिए अच्छा मौका है। 21 से 27 साल है बच्चों इसके अंदर, बस आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपका जो तैयारी है वो होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग आपकी कुछ नहीं है इसके अंदर। आपका जो पार्ट जो सॉरी फिफ्थ जो स्टेज रहेगी आपकी, वो क्या रहेगी, देखो इसके अंदर इंटरव्यू है, स्किल टेस्ट वगैरह है, वो सब चीजें रहेंगी, ठीक है। तो बच्चों ये आपका सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना है, ओनली फॉर पासिंग मार्क्स का ही फंडा है इसके अंदर, ठीक है। और इससे ज्यादा जो भी आपकी जो जानकारी है वो आपको अपने चैनल के ऊपर लगातार मिलती रहेगी, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों आपकी आर्मी जेसीओ के जो तैयारी करना चाहते हैं बच्चे उनके लिए, और अच्छा मौका है, अपनी जो तैयारी है वो आप रेगुलर करते रहें। और जो बच्चे आर्मी जीडी में जाना चाहते हैं, जिन बच्चों की एज है अभी, वो बच्चे आर्मी अग्निवीर की तैयारी करते रहें, जैसे जीडी है, कलरक है, टेक्निकल है, एनए है। लेकिन जिन बच्चों की एज हो चुकी है वो बच्चे प्रयास करते रहें कि किस प्रकार से आर्मी जेसीओ के अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपके पास ये डिप्लोमा है, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, आपकी एज है, तो आप इसके अंदर ऑफिसर एंट्री के द्वारा आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।